Most welcome students in Smart Globe. Myself Shobha Singh, your English teacher. Dear student, बहुत ही से मेरे पास एक डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की कि मैम हम एक कोई इस तरह की क्लिप बना के भेजिए, इस तरह का कोई वीडियो बना के भेजिए जिसमें शिष्टाचार वाले जो शब्द होते हैं डेली लाइफ में जो यूज़ होना, एवरीडे लाइफ जो हम यूज़ करते हैं उन वर्ड्स को, छोटे छोटे सेंटेंसेस जो होते हैं, प्लीज़ उन्हें थोड़ा सा बताइए उनके बारे में। और तो मैंने एक वीडियो क्लिप तैयार किया है आपके लिए, छोटा सा है, होप अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। सो चलो हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर दिस आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया होगा, डेफिनेटली किया होगा, लेकिन अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा ये दिखाइए और इनसे सब्सक्राइब कराइए, और अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स वी यूज़ इन एवरीडे लाइफ, ये हम आज पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है कि सपोज दैट किसी से हमने कुछ पूछा, ठीक है, या हमारी किसी ने बहुत हेल्प करी किसी कार्य को करने में, किसी ने अगर हमारी हेल्प करी है, या हमने किसी से कोई एड्रेस पूछा, या हमें मतलब किसी भी तरह की अगर मदद मिली होती है तो हम एक शब्द बोलते हैं कि थैंक यू मच, वेरी मच या सो मच, थैंक यू सो मच। सपोज दैट कि हमने किसी से क्वेश्चन पूछा कि वेयर कैन आई गॉट अ बस टू दिल्ली गेट, है ना, दिल्ली गेट से हम बस कहाँ से ले सकते हैं, सो इस तरह से कहाँ से मिलेगी। तो इस तरह से जो हम सेंटेंस पुटअप करते हैं, और किसी ने अगर मान लो हमें रिप्लाई दिया, या है सपोज दैट कि हम कुछ वेट वाला जो है मटेरियल उठा रहे हैं और किसी ने हमारी हेल्प करी, तो हम क्या बोलेंगे, थैंक यू सो मच या थैंक यू वेरी मच। हम इसमें दोनों ही चीज़ें, सो मच भी डाल सकते हैं और वेरी मच भी डाल सकते हैं, जो इच्छा हो आप वो बोल सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, जब हम किसी से किसी का नाम पूछते हैं, सपोज दैट कि हम जब किसी से मिले या कोई हमारे घर में आया या कहीं भी किसी प्लेस पे हम मिले, तो हम उनसे पूछेंगे ना कि क्या आप अपना नाम बता सकते हैं। तो इंग्लिश में जब हम पूछते हैं, नॉर्मली जब हम हिंदी बात करते हैं कि आपका नाम क्या है, सिंपली ऐसे बोलते हैं, बट इन इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी पोलाइट वे में बोला जाता है। सो मे आई नो योर नेम मीन्स मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ, और यहाँ पे आएगा प्लीज़, क्या आएगा, प्लीज़, मे आई नो योर नेम प्लीज़, ठीक है। सो जब भी आपको किसी से कोई नाम पूछना हो तो आप क्या बोलेंगे, मे आई नो योर नेम प्लीज़, ठीक है। अब यहाँ पे जब किसी ने आपकी बहुत हेल्प कर दी हो, पैसे से मदद कर दी हो, या कोई आपका काम बना दिया हो जो बड़ा ही मुश्किल था, तो हम क्या बोलते हैं, आपका अत्यंत आभार, है ना, बहुत तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। दैट टाइम वी यूज़ मैनी मैनी थैंक्स, क्या बोलेंगे, मैनी मैनी थैंक्स, तब हम बोलेंगे मैनी मैनी थैंक्स। अच्छा, एक्सक्लेमेशन साइन एक्चुअली ये विस्मयादि बोधक शब्द में आता है। ये जो इंग्लिश के जो ये सेंटेंसेज है इसमें हमारा ये वाला साइन ही लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, समटाइम्स क्या होता है कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, दैट टाइम कोई कुछ बोलता है हमें समझ में नहीं आता है, या किसी ने कुछ कहा वो हम सुन नहीं पाए, तो हम कहते हैं ना कि प्लीज़ दोबारा बताइए, फिर से बोलिए, है ना। सो उसके लिए इंग्लिश में जो शब्द होता है ना, वो एक अलग तरह से बोला जाता है। कि मान लो जब हमने किसी से कोई बोल रहा है बट हम सुन नहीं पाए, या हम समझ नहीं पा रहे हैं, दैट टाइम वी यूज़ प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, क्या बोलते हैं हम, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, ठीक है। तब हम ये शब्द यूज़ करते हैं जब हम सपोज दैट कि जब टीचर ने कोई क्वेश्चन आपसे पूछा, सपोज दैट मैंने आपसे कोई प्रश्न पूछा और आप मेरे प्रश्न को समझ नहीं पाए या सुन नहीं पाए, देन बोलेंगे प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी मैम, है ना, एक्सक्यूज़ मी। अब आई एम वेरी, यहाँ पे मैं बता दूं कि हम ये आई एम वेरी जो सेंटेंस है वो कई शब्द, सपोज दैट कि आपसे कुछ गलती हो जाती है, आपको खेद होता है तो क्षमा मांगना चाहते हैं, तो बोलेंगे आई एम वेरी सॉरी, कुछ गलत कर दिया तो आप बोलेंगे आई एम वेरी सॉरी, ये बोल सकते हैं, ठीक है। जब आपको लगता है कुछ गलती कर दी, मान लो कि आपको लगा आपने जो है, आप बहुत खुश है, कुछ ऐसा काम बन गया आपका, या आप जीत गए, या आपकी कोई लॉटरी निकल गई, या आपका कोई रिजल्ट निकल गया, तो आप कहते हैं ना आज तो मैं बहुत खुश हूँ, है ना, कहते हैं ना, तो हम क्या बोलें, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। दैट टाइम हम यूज़ करेंगे आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है, कि मैं बहुत खुश हूँ। और जब आपको बहुत गुस्सा आता है, दैट टाइम आप सेंटेंस क्या यूज़ करेंगे, आई एम वेरी एंग्री, मैं बहुत गुस्से में हूँ, आई एम वेरी
एंग्री। तो ये आई एम वेरी से आप कई सारे सेंटेंस बना लेंगे। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एंग्री, आई एम वेरी लाइक क्या बोल सकते हैं अभी, क्या हमने यूज़ किया था, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। बहुत सारे वर्ड्स इससे बन जाएंगे। अब जैसे किसी आप कहीं गए और किसी से मिले तो उनको आपने इनवाइट किया, बोलेंगे हाँ हाँ हम आपके घर ज़रूर आएंगे, है ना, बोलते ना कि हम आपके घर में आए ज़रूर आएंगे। या कोई किसी काम के लिए बोलता है कि हाँ ऐसा हो ठीक है कि मैं कर दूंगा। जब कोई इस तरह की बात बोलता है कि हाँ ठीक है ये मैं कर दूंगा, या ये मैं आपके घर ज़रूर आऊँगा, या मैं आपके घर आऊँगा, तो दैट टाइम अपन बोलते हैं यू आर वेलकम, मीन्स आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कोई घर में भी आ जाए, आपके दरवाजे पर खड़ा है, आपने गेट खोला, तब बोलेंगे यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। ठीक है, नेक्स्ट डैश, आई इंट्रोड्यूस माई फ्रेंड। सपोज दैट कि मान लो कि हम कहीं जा रहे हैं और अपने फ्रेंड को लेके, अपनी माँ को लेके, किसी को भी लेके हम जा रहे हैं, तब हमें कोई एक बंदा मिलता है, वो हमारा फ्रेंड है मान लो। ठीक है, सो हम बोलेंगे मे आई इंट्रोड्यूस माई फ्रेंड। अगर मान लो फ्रेंड है, माई फ्रेंड जो भी होगा अमित। सो मे आई मतलब मैं आपका परिचय करा दूँ। सब मैं हूँ, मैं जा रही हूँ और मेरे साथ मेरी माँ है मान लो, या मेरे पिता हैं, या मेरा भाई है, या मेरी बहन है, ठीक है, मेरे साथ में है। सो मैं उनसे और मुझे वहाँ पे मेरा कोई फ्रेंड मिल गया, दैट टाइम मैं बोलूँगी मे आई इंट्रोड्यूस माई फ्रेंड। सपोज इट कि मेरा फ्रेंड मिली संगीता, तो मैं बोलूँगी मे आई इंट्रोड्यूस माई फ्रेंड संगीता। ठीक है, और मान लो कि संगीता, और मान लो कि मेरा फ्रेंड नहीं है, ठीक है, सो मेरा भाई है और उधर कोई मेरा फ्रेंड है, तो मैं अपने फ्रेंड से बोलूँगी मे आई इंट्रोड्यूस माई ब्रदर का नाम बोल देंगे, मे आई इंट्रोड्यूस माई ब्रदर ओनली, हम इतना भी कह सकते हैं अगर बड़े भाई हैं तो मे आई इंट्रोड्यूस माई ब्रदर, बस इतना कह के हम ख़त्म कर देंगे। सपोज दैट कि मेरा भाई मिला है और मेरे दोस्त के साथ मैं हूँ, तब मेरा भाई जब मेरे पास आया तो मैंने अपने दोस्त से बोला कि मे आई इंट्रोड्यूस माई ब्रदर, कि मैं अपने ब्रदर से आपका परिचय करा दूँ। अगर सिस्टर तो सिस्टर से आपका परिचय करा दूँ। तो इस तरह से बोला जाता है जब हम किसी से मिलते हैं तब। अब इसके बाद नेक्स्ट है विथ ग्रेट। सपोज दैट कुछ ऐसी बात हमें बताता है कोई जो कि बहुत खुशी की बात है ना, बहुत प्रसन्नता की बात है, बहुत हैप्पीनेस की बात है, दैट टाइम हम बोलेंगे विथ ग्रेट प्लीज़र, है ना। या सपोज दैट कोई हमारे घर भी आ रहा होता है तो हम बोलेंगे कि ठीक है आई मोस्ट वेलकम विद ग्रेट प्लेजर। मतलब हम ग्रेट प्लेजर जब कुछ बहुत अच्छी बात होती है तब हम बोलते हैं कि अत्यंत प्रसन्नता की बात है ना। अब नेक्स्ट आई बैग योर, यहाँ पे आ जाएगा आई बैग योर पार्डन। जब कभी गलती हम कर देते हैं, सपोज दैट क्लास में टीचर ने क्वेश्चन पूछा कि आपने क्वेश्चन याद किया तो हमने याद नहीं किया, तो हम बोलेंगे सॉरी बोल देंगे मैडम को, है ना, कि नहीं हमसे ये याद नहीं हो। या उन्होंने होमवर्क करके लाने को दिया, हमने नहीं किया, तो हम बोलेंगे मुझे क्षमा कर दीजिए। या फिर हम क्लास में जब बात कर रहे होते हैं, जब रनिंग क्लास है, ड्यूरिंग द रनिंग क्लास हम जब बात करते हैं अपने क्लासमेट से और क्लास को डिस्टर्ब करते हैं और हमें टीचर ने पकड़ ली, दैट टाइम भी वो हमको स्कोल्ड करने वाली है, उससे पहले हम बोल देंगे कि हमें क्षमा कर दिया, आई बैग योर पार्डन मैम, है ना, आई बैग योर पार्डन, कि क्षमा कर दीजिए, तब हम ये बोलेंगे। ओके, मान लो हम किसी के घर गए, ठीक है, और बिना बताए हम घर पहुंच जाते हैं, वो कहीं बिज़ी होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे सॉरी टू डिस्टर्ब यू। या लेट नाइट जब हमने किसी को फ़ोन करा, कुछ अर्जेंट काम है, हमें फ़ोन करना ही है ना, और लेट नाइट हम फ़ोन कर रहे हैं तो हमने फ़ोन करने से पहले बोल दिया, या हम जो बात है वो बात कहने के बाद बोल देंगे कि सॉरी टू डिस्टर्ब्ड यू। सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि हम उनको डिस्टर्ब कर चुके हैं, सो सॉरी टू डिस्टर्ब, यहाँ पे क्या आ जाएगा सॉरी टू डिस्टर्ब्ड यू। अब आई एम सॉरी आई गॉट लिटिल लेट, माने कई बार क्या होता है कि हम थोड़े लेट हो जाते हैं, स्कूल पहुँचे लेकिन हम लेट हो चुके हैं, देन हम क्या करेंगे, वहाँ पहुँच के चुपचाप से झुका के नहीं चल देंगे। अगर हमारे प्रिंसी हमारे सामने हैं, प्रिंसिपल सर हमारे सामने हैं, या हमारी टीचर हमारे सामने हैं, दैट टाइम हम क्या करेंगे, हम उनसे बोलेंगे आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। या उन्होंने कुछ टास्क दिया है हमें कंप्लीट करने में और हमने टाइमली कंप्लीट नहीं किया, उन्होंने या किसी ने भी हमें टास्क दिया, सपोज हमारे पेरेंट्स ने कुछ काम दिया और हम उस काम को टाइम से नहीं कंप्लीट कर पाए, दैट टाइम बी टोल्ड, हम क्या बोलेंगे उस समय, दैट टाइम बी टेल आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट,
कि हम थोड़े लेट हो गई, मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, है ना, आई एम थोड़ी लेट हो गई। अब जैसे मान लो कि हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, या हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमारा मूड ठीक नहीं है, हमारे भाई बहन बहुत तेज़ी से बातें कर रहे हैं, हमको डिस्टर्ब हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि क्या आप धीरे बोलेंगे, ऐसे बोलते हैं ना कि क्या आप धीरे बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश में हम इसे कैसे बोलेंगे, विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली, सॉफ्टली भी बोल सकते हैं हम, स्लोली भी बोल सकते हैं, कि जब हमें बोलना है कि क्या आप धीरे बोलेंगे, मतलब एक तरह से कि कहने का मतलब कि आप धीरे बोलिए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे कि आप धीरे बोलिए, कहने का मतलब ये है, यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप है लेकिन इनडायरेक्ट वे में एक तरह से हम उनको समझा भी रहे हैं कि आप धीरे बोलिए। सो क्या बोलेंगे, विल यू प्लीज स्पीक स्लोली। आप मान लो कि हमने कुछ किसी ने कुछ बोला तो हम कहते हैं जैसे ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। सो एज यू प्लीज़ क्या बोलेंगे, एज यू प्लीज़ या एज योर डिज़ायर, जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी के लिए क्या बोलेंगे, एज यू प्लीज़ या एज योर डिज़ायर, जैसी आपकी मर्जी। अब जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं और जब हमें बैठना है तो देखें कि लोग इस तरह से बैठे हैं कि हम बैठ नहीं पा रहे, तो हमें बोलना होता है ना कि क्या आप मुझे बैठने देंगे, और मुझे बैठने देंगे आप, तो क्या बोलेंगे, विल यू प्लीज़ लेट मी सिट, सिट माने बैठना, सो विल यू प्लीज़ लेट मी सिट। इंग्लिश लैंग्वेज की एक सबसे अच्छी खूबी होती है कि यहाँ हम हिंदी में जब बोलते हैं, हिंदी हमारी माननीय भाषा है, हमारी आदरणीय भाषा है, वो हमारी बहुत ही आत्मीय भाषा है ना। लेकिन अंग्रेजी भाषा में जब हम कोई बात यूज़ करते हैं तो इसमें हम कृपया बहुत लगाते हैं कि प्लीज़ सेंटेंस को लगाना ही पड़ता है हर सेंटेंस में। जब हम कुछ चीज़ों का आग्रह करते हैं तो उसमें हमेशा हमें प्लीज़ करने के बोलना होता है। सो एज़ यू प्लीज़ कि नहीं, हम यहाँ पे थे, मेक यू प्लीज़, विल यू प्लीज़ लेट मी सिट, कि क्या आप मुझे बैठने देंगे। जब आप मान लो क्लासरूम में आते हैं और आपके फ्रेंड्स ऐसे बैठे हुए हैं एक आध सीट घेर के एक्स्ट्रा, सो उनको क्या बोलेंगे, आप ये नहीं बोलेंगे चलो हटो मुझे बैठने दो, आपको बोलना होगा विल यू प्लीज़ लेट मी सिट, ठीक। नेक्स्ट है प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। मीन्स कई बार क्या होता है कि जैसे कोई बैठा हुआ है, मान लो हम कहीं जा रहे हैं, हमने अपने साथ उनको लिफ्ट दे दी अपनी कार में, या फिर कोई हमारे घर में बैठा हुआ है तो हमको लगता है कि वो कंफर्टेबल नहीं बैठे हुए हैं, है ना, वो अच्छे से नहीं बैठे हुए हैं। दैट टाइम हम क्या बोलते हैं कि आप आराम से बैठिए, बोलते हैं ना कि कृपया आराम से बैठिए, अच्छे से बैठिए, ठीक से बैठिए। तो हमें क्या बोलना होगा उसकी जगह पे, प्लीज़ मेक योर सेल्फ, माने खुद को जो है कंफर्टेबल, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल मीन्स आप कृपया आप आराम से बैठिए, ठीक से बैठिए, ठीक है। सो क्या बोलना होगा, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। नेक्स्ट है विल यू प्लीज़ मूव अ बिट। माने कि हम बैठ रहे हैं लेकिन लोग इस तरह से फैल गए, अच्छे से बैठे नहीं है, हमको जगह नहीं मिल रही, हम बहुत फंसे से बैठे हुए हैं। जब सपोजिट हम कहीं किसी लाइक सवारी में जा रहे होते, बस में जा रहे होते हैं, या हम कहीं किसी चीज़ की बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं जहाँ पे हम बैठे होते हैं, तब हमको बोलना होता है ना कि थोड़ा सा हमें जगह दे दीजिए, नहीं थोड़ा सा खिसक जाइए, है ना, थोड़ा सा खिसक जाए। तो क्या बोलेंगे, विल यू प्लीज़ मूव अ बिट, विल यू प्लीज़ मूव अ बिट, मतलब थोड़ा सा खिसक जाइए, विल यू प्लीज़ मूव अ बिट। अब है मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। कई बार क्या होता है कि हम कुछ बात कह रहे होते हैं क्लासरूम में, कई बार क्लास मॉनिटर्स कोई बात कह रहे होते हैं लेकिन लोगों का ध्यान ही नहीं होता, टीचर्स कुछ बात कह रही होती है, लोगों का ध्यान ही नहीं होता, या कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। दैट टाइम जो हमारे दर्शक होते हैं, ऑडियंस जो होती हैं, वो बातों में ही लगी रहती है, स्टार्ट होने से पहले होता है ना, एक प्रकार का माहौल सा बन जाता है, केवल लोग बातें कर रहे होते हैं। दैट टाइम जब स्टार्ट करने वाले होते हैं तो हमको क्या बोलना होता है स्टार्टिंग में, उस टाइम, या घर में जब पेरेंट्स कुछ बोल रहे होते हैं, या आप अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं अपनी फैमिली में, जब सब लोग बैठे हुए हैं और सपोज दैट कि आप जो है कुछ बात कहनी है ना, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, या सब लोग यहाँ ध्यान दो। इसकी जगह हम क्या बोलेंगे, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। अपने पेरेंट्स जब भाई बहन सब बैठे तो आपको क्या बोलना होगा, अपनी बात को कहने से पहले मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, है ना। तो इस तरह से हम अपनी बात कह सकते हैं। नेक्स्ट है
प्लीज़ कन्वे माई अपॉलॉजीज़, माने कि हमसे कुछ गलतियां हो गई और हमको क्षमा मांगनी है, तो और वहाँ पे हम जा भी नहीं पा रहे हैं जिनसे हमें क्षमा मांगनी है, हम खुद डायरेक्ट नहीं कह पा रहे हैं, तो हम किसी और से कहेंगे कि आप जो है मेरी तरफ से क्षमा मांग लीजिए, है ना। प्लीज़ कन्वे माई अपॉलॉजीज़ माने मेरी तरफ से क्षमा मांग लीजिए, मेरी तरफ से माफ़ी मांग लीजिए। तो इस तरह से हम ये माफ़ी वाले शब्द बोल सकते हैं। तो मतलब कि हमसे जो किए गए कार्य के लिए हम क्षमा इस तरह से मांग सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस थे, 18 सेंटेंसेस हैं। होप कि आप लोगों को पसंद आए होंगे और आप इन्हें यूज़ करेंगे अपने डेली लाइफ में, इसको यूज़ करेंगे एवरीडे लाइफ में। आपको ये छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने हैं, ठीक है। और ट्राई करिए, डेली आप रिपीट करिए इनको, तो आपकी टंग में आ जाएगा। चलिए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना के फिर भेजूंगी इसी तरह के कुछ और शब्दों के साथ और वाक्यों के साथ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक भी करिए। थैंक यू।